ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 68वां सर्ग 21वां श्लोक। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, चित्त में सर्वप्रथम स्फुरित होने से सूक्ष्म ही प्रत्यक्ष होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शुद्ध ज्ञान सत्ता है उसमें सबसे प्रथम जो भासता है या स्फुरित होता है वह सूक्ष्म ही होता है। उसी को आप सूक्ष्म और सर्वगत समझे। जो सबसे पहले स्फुरित होता है उसी को सूक्ष्म और सर्वगत समझना चाहिए। वास्तव में सबसे पहले स्फुरित कौन होता है? आकाश तत्व। सबसे सूक्ष्म जो हमारे अनुभव में आता है वो क्या है? आकाश। चाहे वो भूताकाश के रूप में हो, चाहे चित्ताकाश के रूप में हो, चाहे अव्याकृत आकाश के रूप में हो। चिदाकाश तो अपना स्वरूप ही है। सबसे पहले आकाश होगा तभी तो कुछ होगा। जैसे मैं हूँ यह भी अनुभव जो आता है ना, तो उस समय कुछ न कुछ आकाशत्व तो होता ही होता है। क्योंकि आप हो तो कहाँ हो, कुछ न कुछ आकाश तो होगा। भले उस समय ये आकाश नहीं होता, भूत आकाश नहीं होता, चित्ताकाश भी नहीं होता, लेकिन अव्याकृत आकाश होता है। अगर बोध है तो चिदाकाश उसी को बोलते हैं, और बोध नहीं है तो अव्याकृत आकाश बोलते हैं। तो जब भी आपको कुछ न कुछ अनुभव में आ रहा है तो सबसे सूक्ष्म और जो सर्वगत होगा उसी को क्या कहा जाता है? चित्त में प्रथम स्फुरन। और वो हमेशा सूक्ष्म होता है और सर्वगत होता है। जो अभी आपको आदि भौतिक स्थूल देह भासता है वह तो माया अर्थात मिथ्या ही है। यानी जो अज्ञान के कारण ये आदि भौतिकता भासती है वही माया है। सबसे पहले इसी को निवृत्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपको यह जगत आदि भौतिक ना लगे? कैसा लगे? सूक्ष्म लगे। सूक्ष्म का अर्थ होता है आकाश रूप लगे। बड़ी बात यह है, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो आदि भौतिकता की भ्रांति है वो क्रम से बढ़ी। पहले आकाश रूप थी, फिर वायु रूप हो गई, फिर अग्नि रूप हो गई, फिर जल रूप हो गई और फिर पृथ्वी रूप हो गई। यह भ्रांति ही है जो दृढ़ता को प्राप्त हो गई है। वास्तव में ये सब एक ही तत्व है। जो आकाश रूप में अनुभव में आता है, जो वायु रूप से अनुभव में आता है, जो अग्नि रूप से, जल रूप से, पृथ्वी रूप से अनुभव में आता है, वो एक ही तत्व। वो क्या है? बोले मन। ये जो पांचों तन्मात्राएं हैं जिनसे ये पांचों चीजें उपजती हैं, उन सबको मन धारण करता है और सबको वापस मन में समेट भी लेता है। जैसे स्वप्ने में सब कुछ प्रतीत होता है और फिर सब मन में जाकर के शांत हो जाता है। तो हमारा अभी कर्तव्य क्या है? विचार पूर्वक स्थूलता को निवृत्त करना है और उसको समझना है कि ये सब सूक्ष्म है, अर्थात आकाश रूप। जब भी सूक्ष्म की बात यहाँ आएगी आपको क्या समझना होगा? कि आकाश रूप। अनुभव करने पर सुवर्ण में कटकता बिल्कुल नहीं है। यानी विचार जब करोगे ना तब तो अनुभव होगा। तो आपको क्या प्रतीत होगा कि जो कंगन आदि दिखाई दे रहे हैं उसमें कटकता, ये स्वर्ण ही स्वर्ण है, उसमें कंगन पना है वह अविचार के कारण सत्य नहीं है। अभी कंगन है, थोड़ी देर गला के फिर अंगूठी बना लो, फिर गला के और कुछ बना लो। तो उसका जो अंगूठी पना है, कंगन पना है, यह आरोपित है, इच्छा के अधीन है। जैसी इच्छा होगी वैसा बना लोगे आप सोने को। इच्छा नहीं है तो बिना आकार के भी रख सकते हैं। वैसे ही सूक्ष्म शरीर में आदि भौतिकता भी वस्तुतः नहीं है। आपका सूक्ष्म शरीर कैसा है? आकृति रहित होता है सूक्ष्म शरीर नारायण, आकृति संयुक्त नहीं होता है।
हमको अपने सूक्ष्म शरीर का भान नहीं है, बोध नहीं है, इसलिए स्थूल शरीर की जो आकृति है इसी भाव से हम उसको भावित कर देते हैं। इसके लिए हमको लगता है कि सूक्ष्म शरीर में भी हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, ऐसा ही रूप है। जैसे कोई मर जाता है ना तो इसी रूप में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? उसी जीवन भर उसी भाव से भावित रहा है, इसके लिए। वास्तव में सूक्ष्म शरीर का कोई आकार होता है? कोई आकार नहीं होता सूक्ष्म शरीर का। नारायण, मन का कोई आकार होता है? सूक्ष्म शरीर यानी मनोमय देह। मन का जब आकार नहीं होगा तो मनोमय देह का कैसे आकार हो सकता है? उस समय जैसी इच्छा वैसा आकार, तो स्वतंत्रता है ना। जैसी इच्छा करो वैसा आकार बदल जाए तो इस स्वतंत्रता को निरूपित करता है। इसलिए बोल रहे हैं सूक्ष्म शरीर में जो आदि भौतिकता यानी स्थूल शरीरता की भ्रांति है वो वास्तव में है नहीं, अविचार के कारण। हे श्री राम जी, विचार न रहने के कारण यह जीव भ्रम में अभ्रम रूपता और अभ्रम में भ्रम रूपता प्राप्त है, यह समझता है। अहो, यह कैसी मूर्खता है। यानी जहां भ्रम नहीं है वहां भ्रम देख रहा है, और जहां भ्रम है वहां भ्रम नहीं देख रहा। दुर्योधन जैसा, जहां पानी है वहां स्थल देख रहा है, जहां स्थल है वहां पानी देख रहा है। हम भी वही करते हैं। जो अपरिवर्तनशील है उसका हमें बोध नहीं है तो हम उसे परिवर्तनशील समझते हैं। जैसे हमको क्या बोध होता है कि हम जन्मेंगे, हम मरेंगे, ठीक है, तो आत्मा जन्मता मरता नहीं, लेकिन हमको लग रहा है हम जन्मेंगे मरेंगे। और ये संसार हर पल बदल रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि ये पहले से चला आ रहा है, अभी है और आगे भी चला जाता रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? जहां भ्रम होना चाहिए वहां भ्रम नहीं है। यानी जहां संशय होना चाहिए वहां संशय नहीं है। यहाँ संशय होना चाहिए कि जगत है कि नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। हमको लगता है ये तो है। और स्वरूप के विषय में जहाँ संशय रहित होना चाहिए वहां संशय है। भ्रम यानी संशय है। बोले ये कैसी मूर्खता है? इसी को मूर्खता बोलते हैं। बहुत विचार कर देखने से यह आदि भौतिक स्थूल शरीर उपलब्ध नहीं होता। अगर आप भली भांति विचार करेंगे तो क्या पाएंगे कि यह जो भौतिक शरीर है यह उपलब्ध नहीं होता। तो बोले कैसे विचार करने पर यह उपलब्ध नहीं होता? तो इस भाव से विचार करना चाहिए, कार्य कारण भाव से विचार करना चाहिए कि यह जो शरीर है इसका कारण कौन है और उसका कारण कौन है, फिर उसका कारण कौन है। तब एक दिन आपको पता चलेगा कि इसका कोई कारण ही नहीं है, ये अकारण भासता है, इसीलिए ये नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि आदि भौतिक स्थूल शरीर उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि उपलब्ध कौन होता है? जिसका कोई कारण होता है, और कारण सत होता है तब तो उपलब्ध होगा। क्योंकि कारण अगर असत हुआ तो कुछ उपजा ही नहीं, और सत किसी का कारण होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सत से उपजी हुई वस्तु सत ही होगी, असत तो हो नहीं सकती। सूक्ष्म शरीर तो मोक्ष पर्यंत इस लोक परलोक में भी समस्त व्यवहार का निर्वाहक होने से अक्षय है। यानी जो सूक्ष्म शरीर है उसको क्या कहा जा रहा है? अक्षय। जब तक मोक्ष नहीं होता, चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं रहे, वो रहेगा ही रहे। इसके लिए आपका पहला कर्तव्य क्या है कि आप अपनी पहचान सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ो, स्थूल शरीर के साथ मत जोड़ो। फिर बाद में स्थूल शरीर से भी हटा दो और वो अपने वास्तविक रूप से छोड़ दो। ये क्रम होता है। सूक्ष्म शरीर उपहित स्थिति में आदि भौतिकता की प्रथा यानी स्थूल शरीर रूपता की बुद्धि मिथ्या ही ऐसे प्रादुर्भूत हुई है जैसे मरुभूमि की मृग तृष्णा में जल बुद्धि व्यर्थ ही प्रादुर्भूत होती है।
जैसे मरुस्थल में जल नहीं होता लेकिन दिखाई देता है, तो उसकी भ्रांति है। ठीक वैसे ही जो हम हैं वो सूक्ष्म रूप है, आकाशवत व्याप्त है, लेकिन उसमें ये जो स्थूल शरीर की भ्रांति है वह भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण ही है। वास्तव में सब केवल शून्य आकाश मात्र ही है, लेकिन हमको कैसा लगता है कि सब लोग ठोस है। यही चीज निवृत्त करनी है। आपको ये हमेशा लगना चाहिए कि यह जो जगत है वो मनोमय है, सारी आकृतियां मन की ही बनी हैं, मन में ही घूम फिर रही हैं और मन में ही लीन हो जाती। और मन क्या वस्तु है? भासमान ज्ञान को ही मन बोलता है। ऐसा ज्ञान जो अनुभव में आता है उसी को मन बोला जाता है। और ऐसा ज्ञान जो अनुभव का प्रकाशक है उसको वास्तविक ज्ञान या शुद्ध ज्ञान बोला जाता है। दोनों ज्ञान ही ज्ञान, एक बिंब है एक प्रतिबिंब है, और दोनों ज्ञान होता है। और एक बिल्कुल दूसरे का उल्टा। जैसे हम प्रतिबिंब देखते हैं ना, तो दाहिने का बाएं दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जो शुद्ध ज्ञान है उसका एकदम उल्टा यह प्रतिभास ज्ञान दिखाई देता है, इसीलिए उसको भास, इसको प्रतिभास बोलता है। वो बिल्कुल बदलता नहीं है और यह हर पल बदलता है। उल्टा हुआ ना, वो अनुभव में नहीं आता, अनुभव करता है, और ये अनुभव में आता है दोनों क्या नहीं। एक में नाम और रूप की गंदगी मिल गई है और एक में नाम रूप की गंदगी नहीं मिली हुई। तो जो गंदगी मिल गई है वही बंधन का कारण हो गई, दुख का कारण हो गई। बहुत बड़ी बात क्या है कि आपको अद्वैत ज्ञान सुनने को मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि बहुत अच्छी होती है, लेकिन सत्संग नहीं होने के कारण ऐसी ऐसी चीज़ें सीखते हैं और सिखाते हैं कि अपना भी बंधन बढ़े और दूसरे का भी बढ़े। नाना जन्मों तक दुख भोगा जाए, ऐसे पाप के संस्कार, दुश्चरित्रता के संस्कार अपनी बुद्धि में डाल देता है। पता भी नहीं है कि हम दूसरे की बुद्धि में भी वही डाल रहे हैं। जितना लेके आए थे उतना कम तो था नहीं कि और डाल दिए। तो ये जो हमको आदि भौतिकता निवृत्त करनी है, तो उसकी निवृत्ति में सहायक क्या वस्तु होती है कि आदि भौतिकता कोई सत्य वस्तु नहीं है कि हमको इसको निवृत्त करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़े। इसको आप भ्रांति मात्र समझेंगे तो जल्दी से निवृत्त हो जाएगी। इसके लिए ये बातें बताई जा रही। सूक्ष्म शरीर उपहित चिति। उपहित का अर्थ होता है युक्त। जैसे घड़े के अंदर आकाश आया तो घट से उपहित जो आकाश है, यानी घड़े के अंदर जितना आया आकाश से उतने को ही हम कंसीडर कर रहे हैं, विचार में ला रहे हैं। तो जब बोला जाता है सूक्ष्म शरीर उपहित चित, यानी सूक्ष्म शरीर के भीतर जितनी चिति आई हुई है उतने को ही हम विचार में ले रहे हैं, तो उतने में ही आदि भौतिकता की भ्रांति होती है, सब में नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर उपहित चित क्रम में उत्पन्न हुई आदि भौतिकी बुद्धि, यानी स्थूल बुद्धि स्थूल शरीर की दृष्टि की वश से ऐसे प्रौढ़ हो गई है जैसे स्थाणु में पुरुष बुद्धि। जैसे ठूठा है उसमें हमने देख लिया कि नहीं ये चोर ही है, एकदम वैसे ही लग रहा है, अब आपको संशय नहीं लग रहा।
संशय है तो तब तो समझ में आ रहा है कि हम टार्च वार्च लाके जला के देखेंगे। संशय ही नहीं रह गया तो फिर तो आपने उसको वही मान ही लिया। जिनके हृदय में प्रश्न नहीं उपजता ना कि संसार क्या है, वो संसार को एकदम यथावत ठोस मान लिया होगा, निवृत्त नहीं हो सकता। क्योंकि चोरपना तो तब निवृत्त होता है जब हम टार्च जलाते हैं। संशय होना चाहिए। इसके लिए जो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान चेती थी, उसने भ्रमवश अपने को कैसे समझ लिया? आदि भौतिकी। और इसमें कारण क्या है? बुद्धि। चाहे उसको आदि भौतिकी समझे, चाहे उसको सूक्ष्म समझे, या चाहे उसको चिदाकाश रूप समझे, तीनों में बुद्धि ही कारण है। इस यही कारण है कि सत्संग आदि से बुद्धि की निर्मलता प्राप्त होती है। जैसे शुक्ति में रजत, मृग तृष्णा में जल और चंद्रमा में दो चंद्र की बुद्धि मिथ्या है, ठीक वैसे ही सूक्ष्म शरीर में स्थूल बुद्धि भी माया ही मिथ्या है, माया रूप ही है और मिथ्या है। यानी हमें क्या समझना है कि जो हमको आदि भौतिक जगत दिखाई दे रहा है वह आदि भौतिक नहीं है, सूक्ष्म रूप है, यानी शून्य रूप है। शून्य ही सूक्ष्म होता है, या आकाश रूप, ऐसी दृढ़ भावना। यह बात हमें अपने आप को बार बार दोहरा करके समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनकी दृष्टि कैसी है कि यह जगत ठोस है, और सिर्फ आप ही विचार कर रहे हो कि यह जगत ठोस नहीं है, स्थूल नहीं है, आकाश की तरह सूक्ष्म है, काल्पनिक है। तो आप अकेले हो, बाकी के लोग दूसरी मति वाले हैं, तो उनके विचार के वाइब्रेशन होते हैं जगत में। तो अगर आपने प्रमाद किया तो उनके विचार आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसके लिए यह बात आपको सतत अपने आप को दोहराते रहना पड़ेगा, तब तक जब तक यह बात हमारे अवचेतन मन की गहराई में नहीं चले जाती। ये जो नियम बताए जाते हैं ना कि भाई दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, दूसरे का बर्तन उपयोग में नहीं लाना चाहिए, किस लिए बोला जाता है ये? कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, वो हमको प्रभावित ना करें। एक असंगता जो होती है वो बनी रहे, इसलिए ये नियम जरूरी होता है। इसीलिए बोला जाता था पहले कि जिन्होंने निगुरे लोग हैं, जो दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, आत्म तत्व का विचार नहीं करते हैं, उनसे अत्यंत दूरी रखनी चाहिए। नहीं तो देखो भाई, जो कमा रहा है पैसे बचाने की जिम्मेदारी उसी की है, जो कमा ही नहीं रहा है वो तो उसको तो गंवाने का डर ही नहीं है, जेब खाली है, कौन लूटेगा उसको? जिसके पास धन होता है उसी को संभल के चलना पड़ता है। तो आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हो ना, तो आपको संभल संभल के चलना पड़ता है। इसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी आपकी जो सूक्ष्म बुद्धि है उसमें स्थूलता डाल देगा। जैसे अभी आप हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, सूक्ष्म तत्व को समझने का प्रयास कर रही है तो सूक्ष्म हो रही है, जब स्थूलता में जाएगी तो स्थूल होते जाएगी। जबकि आश्रम आदि इसीलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ व्यक्ति रहे, गुरु के मुख से वेदांत का श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, तब तो उपलब्ध हो जाए। इसलिए तो आश्रम बनाए जाते हैं। और हर समय ऐसा तो कर नहीं सकता, तो जो समय बचता है उसमें सेवा करे। लेकिन फिर लोग अपना जो उद्देश्य है वो भी बदल लेता है। श्रवण मनन निधिध्यासन या स्वरूप बोध जो उनका लक्ष्य था उसे ध्यान में ही नहीं रखते, अपना मनोकल्पित कुछ न कुछ बातें ला के रख देते हैं। तो उसका जो दुष्परिणाम है वो भी देखने में आता है। ब्रह्मज्ञानी के संग से ब्रह्मबोध उपलब्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मज्ञानी का संग
उनकी वाणी अमोघ होती है, यानी निष्फल नहीं जाती। लेकिन निष्फल किसके लिए नहीं जाती? अरे जो ले गए, जो लेगा ही नहीं तो। हाँ, लोटा उल्टा करके रख दिया बारिश में तो कहाँ पानी जाएगा? लोटे में बारी भी नहीं होती है कि उल्टी साइड में कुछ जमा हो जाएगा। बाल्टी में दोनों साइड में ऊपर भी रखोगे थोड़ा तो आ जाएगा। लोटा होता है ना, लोटा से बारी नहीं होती है। गाँव में पहले लोटे नहीं होते थे, और रख दो तो कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर चिकना रहता है। ये बात समझ में आ रही है ना, कि ये जो स्थूलता है वो भ्रम के कारण दिखाई दे रही है, वास्तव में सब सूक्ष्म ही है। विचार करके देखो, सूक्ष्म ही तो प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म मतलब कारण को देख रहे हो, इसका मतलब तुम सूक्ष्म को देख रहे हो। ये सूक्ष्म शरीर वाली भावना मत करना कि शरीर नहीं रहता है तो इसके जैसा ही एक दूसरा शरीर रहता है जो दीवार से घुस जाता है। वो सूक्ष्मता का अर्थ नहीं है यहाँ पे। आकाशवत जो सूक्ष्म है उससे अर्थ है, यानी कार्य को स्थूल बोला जाता है और कारण को सूक्ष्म बोला जाता है इस जगत के संदर्भ में। जैसे तुम बोलते हो ना कि सूक्ष्म वस्तु व्यापक होती है, और जो स्थूल होता है वो सीमित होता है। तो बैक्टीरिया समझ लो सूक्ष्म होता है तो व्यापक हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो ये कैसे कहा जाता है कि जो सूक्ष्म होता है वो व्यापक होता है? हाँ, ये बात समझनी है कि जो अध्यात्म शास्त्र होते हैं उनमें शब्दों का जो अर्थ होता है वो कुछ विशेषीकृत होता है। कार्य को जब तुम देखोगे तो कार्य स्थूल होता है और कारण सूक्ष्म कहा जाता है। जब तुम्हारी दृष्टि मोटी होती है तो तुम क्या देखते हो? स्थूलता देखते हो, सूक्ष्मता नहीं देखते हो। जैसे है कि ये घड़ी है ना, चलो मान लो सोने की बनी हुई है। सबसे पहले क्या देखे? बोले घड़ी है। तुमने पर क्या पकड़ा? स्थूलता पकड़ी ना, आकार पकड़ा ना। जब कोई पूछेगा कि ये किससे बना हुआ है तब तुम बारीकी से विचार करोगे कि हाँ ये कौन सा मेटल है। सूक्ष्मता से एक कण को पकड़ोगे और उसको पहचानने की कोशिश करोगे। जब तुमने उस कण को पहचान लिया कि ये फलानी धातु है, तब तुमको समझ में आएगा ये पूरे का पूरा वही है। पकड़ा समझने के लिए तो एक छोटा सा हिस्सा हमने पकड़ा उसको समझने के लिए, लेकिन जैसे ही उसका बोध हुआ वैसे ही व्याप्त हो गया। घटना कहाँ घटती है? अध्यात्म में घटती है। यानी जब हमारी दृष्टि कार्य को ग्रहण करती है तो स्थूल होती है, जब कारण को ग्रहण करती है तो सूक्ष्म होती है। इसके लिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? कार्ये कारणता याता, कार्ये कारणे नहीं कार्यता, कारणत्वं ततो गच्छेत, कार्यभावे विचारतः। जब वृत्ति को ब्रह्माकार बनाया जाता है तो आपको क्या उपदेश दिया जाता है? कि कार्य में सदैव कारण अनुगत होता है, लेकिन कारण में कार्य अनुगत नहीं होता है। जैसे कंगन होगा तो सोना उसमें अवश्य होगा, लेकिन सोना है तो उसमें कंगन होने की संभावना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करती है। इसके लिए क्या बोलते हैं? कारणत्वं ततो गच्छेत, कार्यभावे विचारता। विचार करके जो उसमें कंगन है ना उसको निवृत्त कर दो, फिर जो बचता है वो कारण है। कारण में से जो आकृति है वो हटा दो, केवल कारण को देखो, तब तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म कही जाएगी। अथ शुद्धम भवेत वस्तु यत वदय वाचाम अगोचरम, द्रष्टव्यम मृत घटेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः। इस प्रकार विचार करके जो ये वस्तु है उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। तो यहाँ यही चीज बात बताई जा रही है। क्या करना है? कार्य को मिथ्या समझ के कारण से अलग कर दोगे तो आदि भौतिकता विदा हो जाएगी। वास्तव में पूरा जगत किससे उपजा हुआ है? आकाश तत्व से। तो इन सब का कारण कौन है? आकाश। तो पांचों भूतों को विदा करो, चारों भूतों को विदा करो, केवल आकाश को देखो।
जब तुम आकाश को देखोगे तो तुम्हारी सूक्ष्मता उदित हो जाएगी, आतिवाहिकता उदित हो जाएगी। यही तुम्हारा कर्तव्य है, सबको आकाश मात्र देखना, क्योंकि आकाश ही सबका कारण है। कारणता को बाधित मत करो, अभी बाधित कर दिया तुम वहीं रह जाओगे जहां बैठे थे। पहले कार्य को कारण से अलग करो, फिर कार्य का अभाव कर दो मिथ्या करके, और कारण को भली भांति देखो। अनेन एव प्रकारेण वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवेत्। जब इस प्रकार करोगे तुम्हारी वृत्ति कैसे होने लगेगी? ब्रह्मात्मिका। उदेति शुद्ध चित्तानाम वृत्ति ज्ञानम तथा परम। उदित कहाँ होती है? शुद्ध अंतःकरण में। शुद्ध अंतःकरण मतलब जब आप कार्य को हटाने के लिए जा रहे हो तो कार्य में उपस्थित कोई आकृति तुमको रोक ना पावे कि भाई ये तो बड़ी प्रिय वस्तु है, हम इसका निराश कैसे करें, ये तो मेरे लिए बनी रहनी चाहिए, तो बड़ी प्रिय है। उसका चिंतन आया तो ब्रह्म तत्व का विचार तो कहीं का कहीं गया, बोले हमको इसके चिंतन में ही अच्छा लग रहा है, अब हम आगे का विचार नहीं करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? हृदय की अशुद्धि। और शत्रु का चिंतन आ गया विचार करते करते, तो ब्रह्म चिंतन कहीं गया, हम इसको निपटा डालेंगे। तो क्या है? हृदय की अशुद्धि। राग और द्वेष दोनों आपको आगे बढ़ने नहीं देते, दलदल की तरह आपके पाँव को जमा देते हैं, धीरे धीरे आपको पूरा निकल जाता है। इसके लिए बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ सूक्ष्म शरीर का मतलब इसके जैसा ही एक शरीर और नहीं, कारण रूप शरीर, जिसमें ये सारे शरीर की भ्रांति हो रही है, उसके लिए बोला जा रहा है। नहीं तो ये जितने दृष्टांत बताए जा रहे हैं ना, कि जैसे सीपी में हाँ रूपा दिखाई देता है, या मृग कृष्णा में जल दिखाई देता है, दो चंद्रमा दिखाई देता है, तो वो आकृति के लिए नहीं बोला जा रहा है, कारण में कार्य दिखाई दे रहा है, इसके लिए बोला जा रहा है। अहो इस जीव के अविचार से उत्पन्न हुए मोह के महात्म्य को तो देखिए। उसने तो असत उसे सत्य, और जो सत्य है उसे असत बना दिया है। इस जगत नहीं है, इसको है बना दिया है। हमारा स्वरूप प्रत्यक्ष है और सत्य है, लेकिन हमें अपने सत्य तत्व का बोध ही नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? छूता नहीं मैं देह, फिर भी देह तीन उधारता। रचना करूं मैं विश्व की, नहीं विश्व से कुछ वास्ता। करतार हूं मैं सर्व का, या सर्व मेरा कार्य है, फिर भी न मुझ में सर्व है। ऐसा भी कैसे हो सकता है? जब हमने घड़े बनाए तो मेरे घर में घड़े तो होने चाहिए, बोले बनाया भी और है भी नहीं। बोले यही आश्चर्य है। वास्तव में तो योगियों की प्रत्यक्ष भूत चित स्फूर्ति ही सत्य है, और मानस स्पंद जो कुछ है वह मिथ्या ही है, क्योंकि दोनों लोगों का सारा व्यवहार इन्हीं दोनों से स्फूर्ति और स्पंदन से सिद्ध होता है। यहाँ पर जो सूक्ष्म तत्व है उसको स्फूर्ति कहा गया है, और मन को स्पंदन कहा गया है। स्फूर्ति में ज्ञान का स्फुरण मात्र है, यानी उसने तो अपने आप को प्रकट किया, लेकिन मन ने क्या किया? नाम रूप बना डाला। जब वास्तविक में स्फुरण होता है तो इसमें नाम रूप की प्रधानता नहीं होती है। मैं हूँ, क्या हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं होता। शांति है और उसका अस्तित्व है। लेकिन जब नाम रूप आदि प्रकट हो गए, और यही नाम रूप मैं हूँ, और ये कुछ मेरा है, कुछ तेरा है, कुछ उसका है, तो इसको स्पंदन बोल दिया है। एक स्फूर्ति है और एक स्पंदन है, और इन्हीं दोनों से पूरा जगत, पूरा लोक व्यवहार सिद्ध होता है। तो ये जो स्फूर्ति है वो योगियों को प्रत्यक्ष है, और जो मानस स्पंदन है ये सबको प्रत्यक्ष है। सबको पता चलते रहता है मेरे मन में क्या आ रहा है। बड़े आश्चर्य की बात बताऊं, जब मैं पहले आश्रम में आया था
तो लोग बोलते थे मन, इसको मन बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता तो मन किसको बोलते हैं। मन से जुड़ाव इतना ज़्यादा था कि पता ही नहीं चलता था कि मन क्या है और मैं क्या हूँ। मैं क्या, एक प्रश्न ही नहीं था मैं क्या हूँ। मेरे को यही समझ नहीं आता मेरे भीतर में मन किसको बोलता है। इतना ज़्यादा जुड़ाव मन के साथ था कि अपने हृदय की बात बता रहा हूँ, आप मजाक मत उड़ाना बाद में जाके। ऐसा हमें लगता था, काफ़ी समय लगा फिर अपने को मन से अलग करने में। तो इतना ज़्यादा जुड़ाव मन के साथ था कि समझ नहीं आता मन किसको बोलते हैं, ये संकल्प विकल्प किसको बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। ये तो धीरे धीरे संस्कार डालते 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 डालते, अभी तो यहाँ मंडली बैठ जाती चर्चा करने वाले, उसमें कोई बताने वाला नहीं था। कोई बताने वाला नहीं। योग वशिष्ठ लेके बैठ जाओ पढ़ने के लिए तो बोलते थे गुरु भक्ति योग लेके पढ़ो, ये कहाँ पढ़ रहे हो इसको। तो अब स्वतंत्रता हो गई। तो भैया जो बाद में लोग आए हैं वो ज़्यादा लकी हैं, ज़्यादा भाग्यशाली हैं। नहीं, सब लोगों ने ही मेहनत किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ गया है। उनकी हाथ की रेखाएं कुछ ऐसी होती है ना कि उनको जो कुछ मिलता है बहुत मेहनत करके मिलता है। हाँ, बड़ी चीज़ क्या है कि जब गुरु जी यहाँ समझते हैं कि यह तो खुद ही सीख लेगा, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। जब व्यक्ति खुद ही गिरता है खुद ही उठता है ना, तो चलना सीख लेता है। और बापू जी का भी सिद्धांत यही है। बापू जी चाहते ना तो एक ऐसा सिस्टम बना देते कि इधर से मनुष्य डालो उधर से ब्रह्म निकल जाए। बनाया जा सकता है, वो तो मैं भी बना दूँ। एक ऐसा सिस्टम बैठा दूँ ना कि इधर से मनुष्य डालो, अगर उसको प्यास है तो उधर से ब्रह्म बन के निकल जाए। बनाया जा सकता है, बहुत बड़ी विद्या नहीं है। 3 महीने जो है उसको आसन प्राणायाम अच्छे से कराओ कि एक आसन में बैठे और 3 घंटे तक हिले नहीं। फिर 3 महीने उसको कराओ उपासना की सिद्धि। मंत्र दे दिया, ये इष्ट है तुम्हारा, 3 महीने के अंदर प्रकट हो जाना चाहिए और कुछ नहीं सुनाना है। 3 महीने में उसकी वृत्ति एकदम एकाकार हो जानी चाहिए। बैठे चिंतन करे तो उसको अनुभव हो कि हाँ, ईश्वर जिसको भी पूजित करता हो, चाहे गुरु जी हो चाहे जिसका भी हो, सामने खड़ा दिखाई दे। अगले 3 महीने में तुम पद का विवेक करा दे कि ये शरीर है, उसका तेरे से क्या संबंध है। अगले 3 महीने में तत्पद का साक्षात्कार करा दे। कण कण में ईश्वर है, वही तो है। 1 साल होते होते ब्रह्म हो गया, कोई संशय नहीं है, बस लगा रहना चाहिए। इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं। 3 महीने 1 साल बहुत हो गया, सीधा सा गणित है। और इसमें इतना कस दिया जाएगा कि अगर उसकी प्यास नहीं होगा तो भाग जाएगा, वो 3 महीने में भाग जाएगा। अभी ये जो शाओलिन मॉन्क वगैरह की ट्रेनिंग होती है चाइना के अंदर, तो तिब्बत वगैरह की कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। कितने लोगों में से कोई कुछ ही कर पाता है। दया नाम की चीज़ नहीं होती। तुमको क्या पीड़ा हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। तो किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी वस्तु थोड़ी ना है। फिर जिसको प्यास होगी वो पा लेगा, जिसको प्यास नहीं होगी वो निकल लेगा। हाँ, ये जो त्रिशंकों के नहीं लटके वो नहीं लटकेंगे, ठीक है। ऐसे पहले होता भी था, लेकिन कलयुग है ना, कलयुग में भाई तुम्हारी इच्छा पे छोड़ दिया। तुमको पाना है क्या, हाँ तो अपना रास्ता खुद बनाओ, जाओ निकलो। क्योंकि 2-4 शिष्य थोड़े ना है कि ऐसे किया जा सकता है, करोड़ों लोग हैं। तो आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप पाना चाहते हैं। अगर पाना चाहते हैं तो जैसे अब जो पंगत में बिठा के खिलाया नहीं जाता ना, निमंत्रण होता है तो कैसे खिलाते हैं, बना के रख दिया है, खुद निकालो खुद खाओ, ठीक है। अब किसी को निकालना ही ना आवे, पता ही नहीं हो कि यहाँ पे रखा हुआ है और ये ऐसे ऐसे खाया जाता है, हाँ तो भूखा ही जाएगा। गांव का होगा तो बोले कब पत्तल बिछेगी, कब परोसा जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि वो सिस्टम खत्म हो गया। वॉफर सिस्टम है आजकल, है ना। खुद हाथ से निकालना पड़ता है, बना के तो रख दिया गया है, सत्संग में सब कुछ रख दिया गया है निकाल के, खुद निकालो और खुद खाओ, ये सिस्टम है। कलयुग में ऐसे ही होता है।
वो जमाना गया। इसीलिए सुनता हूं ना कि जब साईं जी गिर जाते थे तो बापू जी उठाते नहीं थे, बोले खुद ही उठेंगे। तो वही हाल अपना भी है, और क्या है, हम सब लोगों का वही हाल है। अगर आपको खुद से उठना नहीं आता ना, तो कोई उठाने वाला यहाँ नहीं है, नारायण आपको रोने दिया जाएगा वहीं पे। खुद गिरो, चोट लगे, दर्द लगे तो उठो। देखोगे तो हाँ बापूजी बुला रहे हैं, हाँ इधर आ जा। देखोगे तब दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई भी नहीं देगा कि बुला रहे कि नहीं बुला रहे। रोते रहो, वहीं पड़े रहो। दया धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं होती है जब स्वरूप बोध की ओर चलते हो तो। क्यों? क्योंकि जब तुमने यह चुना कि मुझे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना है, तो तुम बच्चे नहीं रह गए। भक्ति में सब कुछ सुना जाता है, तुमको लाड लड़ाया जाएगा, प्यार किया जाएगा, दुलारा जाएगा। लेकिन जब तुम यहाँ बोलोगे कि मुझे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना है, सारी सुविधाएं हटा दो इसकी, जितनी फैसिलिटी थी ना सब हटा दो। इसको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। क्यों? वीआईपी ट्रीटमेंट किसके लिए मिलता है? अहंकार के लिए। अब जिस चीज को मिटाना है उस पर आघात तो होगा ही होगा। तुमको अगर पुराने ही घर में रहना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जाओ, हम तुम्हारी रंगाई करा देते, पुताई करा देते। नहीं, बोले हमको पुराने घर में नहीं रहना, हमको 5 सितारा होटल चाहिए रहने के लिए। बोले ठीक है, फिर तो पुराना घर तोड़ो, तब तो बनेगा। तो ये जो तुम ज्ञान का जो क्षेत्र स्वीकार करते हो ना कि सर्वत्र मैं हूँ, सब मुझ में ही कल्पित है, तो ये 5 सितारा होटल है, फुल फैसिलिटी है। ये पहले वाली झोपड़ी नहीं रही, लेकिन ये बनेगी कब? जब वो झोपड़ी जाएगी तब। भक्ति में क्या होता है, वही पुरानी झोपड़ी है, उसमें रंग वंग दिया जाता है, ठीक है, पहले से फैसिलिटी ज्यादा हो गई, लेकिन रहेगी वही वाली, नवीनता नहीं आएगी। ज्ञान में क्या होता है, बोले हटाओ, खत्म कर दो। एक बार ऐसा लगेगा कि जो था वो भी गया। हाँ, सिर के ऊपर छत ही नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। घर बनना होता है ना, वही टेंट लगा कर रहना पड़ता है, तोड़ फोड़ डालना, नहीं तो किराए का मकान लेकर रहो। लेकिन जब बनता है तब अरे भाई, आलीशान। ये सिद्धांत है नारायण, ठीक है। तो ज्ञान में स्वयं से गिरो और स्वयं से उठो, कोई उठाने वाला नहीं आएगा। हाँ, देख लिए बहुत कि बहुत ही रो रहा है तो एक आध बार उठा भी सकते हैं, कोई इसमें पराधीनता की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आपको यही आदत डाली जाएगी कि गिरो और खुद से ही उठो। यहाँ पीड़ा का कोई स्थान नहीं है, पीड़ा गिनी ही नहीं जाती, ना शरीर की पीड़ा, ना मन की पीड़ा, ना बुद्धि की पीड़ा। अरे बोले दृश्य है तुम्हारा, काहे कि तुम अपना काहे मानते हो इसको। जो मनुष्य इस आद्य सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष को छोड़कर स्थूल शरीर प्रत्यक्ष में सत्य बुद्धि करके स्थित है, वो मानो मृग तृष्णा का जल पीकर सुखी होना चाहता है। देखो, जो सूक्ष्म शरीर से प्रत्यक्ष है, यानी जो मानस प्रत्यक्ष है, वो सब के लिए उपलब्ध है, वो सदा उपलब्ध है। यानी वास्तव में प्रत्यक्ष तो वो है, आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष नहीं है। जो स्थूल शरीर से दिखाई देता है, अगर आप उसे सत्य समझते हो, और जो मानस प्रत्यक्ष या साक्षी भाष्य है, उसका तुमको ज्ञान नहीं है, या कारण का तुमको ज्ञान नहीं है, और कार्य को ही तुम सत्य समझते हो, तो क्या होगा? मृग तृष्णा का जल पीकर तुम सुखी होना चाहते हो। हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मृग तृष्णा को जल कर, मृग तृष्णा के जल को पीकर सुखी होने की इच्छा हमारी चली जाए। न वो जल कभी मिलेगा, न कभी हमें तृप्ति मिलेगी। क्षण भर में ही नाश के अनुभव से तत्वज्ञानी महानुभाव लोग जो विषय सुख है उसको दुख रूप ही कहते हैं। ये जो विषय सुख है उसे तत्वज्ञानी लोग दुख रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षण मात्र में उसका विनाश हो जाता है। मगर इतनी छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आ रही कि संसार के जो भोग है वो आपात रमणीय है। पत्ता कब तक सुंदर लगता है? जब तक पेड़ से गिरा नहीं। इसी को बोलते हैं आपात रमणीय। जब तक गिरा नहीं तभी तक सुंदर लगता, गिर गया तो सूख गया ना रहा।
आकृतिम अनादि अनंत जो सुख है उसी को वास्तविक सुख बतलाते हैं। जो तत्व ज्ञानी जन है ना, जो अनादि है, अनंत है, अनंत है, अकृत्रिम है, वही वास्तविक सुख। जब हम अपने आप को बार बार ये बोले ना कि वो वास्तविक सुख है, ये नकली सुख है, ऐसा कुछ बार बोलते जाए तो कुछ देर के बाद हमारा मन स्वीकार कर लेता है। एक दो बार में स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये वचन आपके ही होने चाहिए। एकांत में जाओ और अपने आप को समझाओ, बोल करके। मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, ऐसा नहीं मन में बोल रहा है तो मन में बोल रहा है, क्या पता मन लपेट देवे, तो मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। इसीलिए हमारे विधान बताया गया था कि स्तोत्र आदि बोल के पढ़नी चाहिए, आदत डलवाने के लिए, कि आदत डल जाएगी तुम्हारी। हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह साक्षी चेतन द्वारा आप प्रत्यक्ष विचार कीजिए और स्वयं अपने अनुभव से देखिए, जो सबका आदि साक्षी चित्त का प्रत्यक्ष है, वास्तविक वही सुख है। यानी आप विचार करके देखिए कि जो साक्षी चेतन है उसी की उपलब्धि है सब जगह पर। अगर विचार करेंगे तभी दिखाई देगा। जो सबका साक्षी चित्त का प्रत्यक्ष है। अच्छा, चित्त के सामने क्या है? चित्त यानी ज्ञान के सामने क्या है? ज्ञान ही है। ये जो ज्ञान आपको बदलने वाला दिखाई दे रहा है, इसके मूल में देखो, अबदल ज्ञान है। अबदल ज्ञान नहीं होता तो उनका अनुभव नहीं होता। बदलने वाली चीजों का ज्ञान क्यों हो रहा है? उनके पीछे एक अबदल सत्ता है, इसलिए पता चल रहा है। अगर वो सत्ता नहीं होती तो पता ही नहीं चलता। बिना पर्दे के कोई दृश्य दिखाया जा सकता है, वो पर्दा ही चित्त का प्रत्यक्ष कहा जाता है। लिखा जा रहा है ना, जो सबका साक्षी चित्त का प्रत्यक्ष है। यानी ये जो सारे दृश्य जिस पर्दे पे दिखाई देते हैं वही चित्त से प्रत्यक्ष है। यानी चित्त अगर देखना चाहेगा विचार करके तो उसे वही सत्ता दिखनी चाहिए। बीच में जो दिखाई दे रहा है वो चित्त प्रत्यक्ष नहीं, मानस स्पंदन है, वही वास्तविक सुख है। तीनों लोकों के अनुभव देने वाले सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रत्यक्ष को छोड़कर जो ऐहिक स्थूल प्रत्यक्ष को ग्रहण करता है, उससे बढ़कर कोई दूसरा बड़ा मूर्ख नहीं है। उससे बढ़कर कोई दूसरा बड़ा मूर्ख नहीं है कि जो सूक्ष्म प्रत्यक्ष को छोड़ करके, यानी कारण को छोड़ करके कार्य को ग्रहण करता है। वो उसी तरह मूर्ख है जैसे भाई दो भाई झगड़ गए, एक एक कंगन था तो बोले भाई ये कंगन मैं लूंगा, एक कंगन मैं लूंगा। तो एक भाई ने बोला ठीक है तो कंगन ले ले, इसका जो सोना है मुझे दे दे। बोले ठीक है मैं दे दूंगा। तो उसके पास क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं कि जो कार्य में राजी हो गया ना उसको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कारण तो प्रकृति अपने आप हटा ही लेगी। जिस शरीर को आप प्रेम करते हो, दूसरे के शरीर को, ठीक है, तो अब आकृति को ही तो प्रेम कर रहे हो, उसमें अंदर जो पांच भूत है उसको प्रेम करते हो क्या? नहीं करते ना। तो पांच भूत एक दिन प्रकृति उसमें से निकाल लेगी, तुम्हारे हाथ क्या रहेगा? वो जैसे उसको कंगन मिला ना वैसे तुमको मिलेगा, उसकी स्मृति रहेगी खाली और कुछ नहीं रहेगा। और स्मृति स्वयं मरी हुई है। मृत, स्मृत जो मरा हुआ होता है ना उसी की स्मृति होती है। जो भी वर्तमान में होता है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे आपको स्मृति में ढूंढने जाने की जरूरत है क्या? नहीं, सामने खड़ा है, इसकी स्मृति की जरूरत नहीं है नारायण। ऐसे ही ब्रह्म तत्व की स्मृति की जरूरत नहीं होती है। क्यों? प्रत्यक्ष है ना, तो हमको मेमोरी में ढूंढने नहीं जाना है। जो अभी नहीं है उसकी स्मृति करनी पड़ती है, जो अभी उपलब्ध है उसका साक्षात्कार होता है, उसकी स्मृति नहीं होती है। स्मृति किसकी होती है? जो भी उपलब्ध नहीं है। जब आप पे विपर्य हावी हो जावे तो आपको स्मृति करनी पड़ती है, क्योंकि इस समय उस तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो पहले जो अभ्यास था उसको हम याद करते हैं,
तो वो स्मृति उपयोग में लाई जाती है। जैसे अर्जुन को क्या मिले, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, यानी अभी दूसरी वृत्तियां हैं उसके चित्त में, इसलिए स्मृति बोल रहे हैं वो। नहीं तो क्या बोलते हैं, नष्टो मोह स्वरूप लब्ध्वा। स्मृति का क्या बोलने की जरूरत है, स्मृति क्यों बोल रहे हैं कि अभी युद्ध के भी विचार भी हैं, दूसरे भी विचार हैं, इतने लोगों को मारना है और इतने बड़े बड़े महारथी हैं, उनके भी तो विचार हैं। हाँ, तो आके कभी कभी दबा दे रहे हैं, तो जो ज्ञान भगवान का दिया हुआ है उसका स्मरण करते और उसको हटा देते हैं, इसलिए उसको वहां पे स्मृति बोला हुआ है। संपूर्ण भूतों का जो सूक्ष्म शरीर है वही वास्तव में सत्य है। इसमें जो स्थूल शरीर की प्राप्ति है वह असत्य पिशाची का ही है। यह जो स्थूल शरीर की प्राप्ति है वो क्या है, असत्य पिशाची का। पिशाच किसको बोलते हैं, जो खून पीते हैं नारायण। कहीं पिशाच आदि से पाला पड़ गया ना तो अरे पूरा शरीर का पूरा खून पी जाएंगे, 2 मिनट के अंदर पूरा शरीर सूख जाएगा, तब मर जाओ। पिशाच पिशाचों के अंदर सामर्थ्य होती है। उनका एक लोक भी होता है पिशाच, उसमें पिशाच ही पिशाच रहते, इसलिए उनका नाम पिशाच। पिशाचिनियां भी होती हैं। हाँ, तो ये सब तो हमारा जो सुख है, शांति है, उसको सब पी तो रहे हैं। खून ही तो पर जैसे बोलते नहीं, कोई गुस्सा हो जाता, क्यों खून पी रहे हो मेरा, तो पिशाच इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये सब भी अपना खून ही पी रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत से जब ध्यान करके जो शांति आनंद कमाते हैं और नाम रूप की सत्यता आके वो खून पी जाती है, हमारा जो कमाया रहता है वो सब चला जाता है उसमें। जो अनुत्पन्न और संकल्पमय है वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। हमको लगता है जगत क्या है, प्रत्यक्ष हमारे एकदम सामने ही खड़ा है, तो क्या बोलते हैं कि जो अनुत्पन्न है, क्या है जगत कभी उत्पन्न हुआ है, बोले उत्पन्न नहीं हुआ है और संकल्प रूप है। संकल्प में कल्पना रूप है भाई, संकल्प में कल्प जुड़ा हुआ है, कल्प यानी कल्पना रूप है, तो ये प्रत्यक्ष कैसे हो सकता। जो स्वयं सत्य ही नहीं है वह कार्यकारी कैसे हो सकता है। कार्यकारी यानी जिससे दूसरे कार्यों की सिद्धि होवे वह कार्यकारी बोला जाता है। तो जो स्वयं असत होवे, जो खुद ही ना होवे, तो उससे किसी कार्य की सिद्धि होएगी तो नहीं होएगी। जब संसार ही नहीं है तो उसका जो कार्य है क्या, सुख या दुख, वो कैसे हो सकता है। तो ये सब आपके प्रत्यक्ष नहीं है नारायण, ये मानस प्रत्यक्ष है, चित्त प्रत्यक्ष नहीं। एक होता है चित्त प्रत्यक्ष और एक होता है मानस प्रत्यक्ष। जब आप अज्ञान की दृष्टि से देखते हो तो जो आपको दिखाई देता है वो मानस प्रत्यक्ष या मानस स्पंद कहलाता है। जब आप विचार दृष्टि से देखते हो तो उसको जो अनुभव में आता है वो चित्त प्रत्यक्ष कहलाता, चित्त नहीं, चित्त प्रत्यक्ष या चिति स्फूर्ति कहलाता है। जब संबित शुद्ध रूप होती है तब क्या दिखाई देता है, एक चिदाकाश सत्ता मात्र, वही सत्य है। जबकि प्रत्यक्ष साधक चक्षु आदि इंद्रियां ही योगी की दृष्टि में सत्य है। योगी की दृष्टि में ये जो प्रत्यक्ष इंद्रियां हैं हमारी, वही असत्य है। फिर उनसे सिद्ध होने वाले अन्य पदार्थ सत्य कैसे हो सकते हैं। जब आंखें झूठी है तो आंख से दिखने वाले दृश्य सत्य कैसे हो सकते हैं। अब साधारण सा प्रश्न बनता है कि हे नारायण, आप यह क्यों कहते हो कि ये जो इंद्रियां हैं वो झूठी हैं। तो असत्य किसे कहते हैं। हाँ, यस्य सत्ता त्रिकाला आगे विचरति, उसे सत्य बोलते हैं, और जिसकी सत्ता तीनों कालों में बदल जाए वो असत्य बोलते हैं। तो आपकी इंद्रियां सत्य है क्या, सत्य है, असत्य है ना नारायण, सदा कहाँ रहती है। सपने में ही आंख लेके जाते हो क्या, फिर सुसुप्ति में तो पता ही नहीं चलता, तो झूठी हुई ना। ऐसे नहीं कि हाँ आंख पे हाथ लगा के देखिए, हाँ आंख तो है यार, ये लोग झूठा झूठा बोलते हैं। तो यह प्रमाण नहीं है
कि तुम्हारी इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में प्रमाण दे रही। हाथ लगा तो नहीं, स्पर्श इंद्रिय किसके बारे में प्रमाण दे रही है? नेत्र इंद्रिय के बारे में। यानी 5 चोर हैं और दोनों एक दूसरे के विषय में गवाही दे रहे हैं। तो इंद्रियों की गवाही इंद्रियों के विषय में नहीं चलती। किसकी गवाही चलती है? बोले जो बदले नहीं उसकी गवाही लेके आओ। ठीक है, तो बदलता कौन नहीं है? साक्षी तत्व तो नहीं बदलता है। लेकिन जब तुम उसके पास जाओगे कि भाई इसके विषय में गवाही दे दो, तो बोलेगा कि ठीक है, उनको लाओ मेरे सामने। तो साक्षी के सामने इंद्रियां जाएंगी, खत्म हो जाएंगी उसके पहले। साक्षी के सामने इंद्रियां खड़ी नहीं हो सकती, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। शुद्ध साक्षी के समीप जाओगे तो बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा वहां पे, क्योंकि साक्षी अद्वय होता है। जाके तो देखो एक बार, साक्षी के सामने तो जाओ, देखो कौन सी इंद्रिय बचती है वहां पे। जब तक कुछ बचता है ना, तब तक तुम प्रमाता में खड़े हो, प्रमाता के आगे कदम नहीं रखा। जैसे रखोगे कदम, ना अंतःकरण रहेगा, ना बुद्धि रहेगी, ना मन रहेगा। रख के तो देखो, कुछ नहीं रहेगा। सुषुप्ति में कुछ रहता है क्या? सुषुप्ति में ही नहीं है। तो क्योंकि जिस वस्तु की सिद्धि असत से की जाती है, वह कहाँ तक सत होती है? जो वस्तु स्वयं असत है, वो कहाँ तक सत होगी? जब प्रत्यक्ष में ही भावत्व नष्ट है, यानी ऐसे विचार कर लिया, तो जो भावत्व संसार का भाव है प्रत्यक्ष में नष्ट है, तब प्रत्यक्ष की सत्ता ही सिद्ध नहीं हो रही है। जो अभी तक हमको जगत दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष, उसकी सत्ता सिद्ध हो रही है क्या? इसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो रही। इसकी सत्ता मन के होने से सिद्ध होती है, और मन ही का कोई ठिकाना नहीं है, कब स्फुरित होता है, कब लीन हो जाता है। तब उसके अधीन अनुमान आदि प्रमाणों की कहाँ गति है? प्रत्यक्ष के आधार पे ही अनुमान लगाया जाता है। जैसे कभी तुमने व्यक्ति को देखा है, तब तो ठूठे में चोर का अनुमान करते हो, पहले चोर देखा होगा तब तो करोगे उसके ऊपर। तो ये जो अनुमान आदि प्रमाण होते हैं, ये प्रत्यक्ष के अनुगामी होते हैं। जब प्रत्यक्ष ही सिद्ध नहीं हो रहा है, तो अनुमान आदि की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए बोले जहां बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं, वहां भेड़ों की क्या दशा। इसलिए जो कुछ हमने कहा है उसका स्फुरित यही है कि प्रमाण सिद्ध दृश्य प्रपंच कहीं भी नहीं है। यानी यह जो दृश्य प्रपंच है वो प्रमाण सिद्ध नहीं है। और प्रमाण किसको बोलते हैं? ज्ञान विचार को ही प्रमाण बोला जाता है, और तो वह प्रमाण नहीं। सत और असत का जो विवेक है वो प्रमाण है। जड़ और चेतन का जो विवेक है सो प्रमाण है। दृष्टा और दृश्य का जो विवेक है सो प्रमाण है। इसी को न्याय भी बोलते हैं, इसी को प्रमाण भी बोलते हैं। तो उससे दृश्य पंच सत्य सिद्ध होता है क्या? सत्य नहीं सिद्ध होता। कोई भी विचार कर ले, कोई जरूरी नहीं है कि हम ही लोग विचार करें। जो भी तटस्थ होकर के विचार करेगा, चाहे किसी मतांतर का हो, वह जगत को सत्य कदापि सिद्ध नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसी का अनुभव है कि बचपन में छोटा था, बड़ा हो गया, अभी भी बदल रहा है। अगर वो कुछ बोलता भी है तो वैसे बोलेगा मम मुहे मुखे जीवन आस्ते। हाँ, तो फिर ऐसे लोगों की बातों का कुछ मतलब भी नहीं रहता। जो यह सदरूप एक अस्तिव है, यानी जो है जैसा भाषित हो रहा है, वह सैंधव नमक के टुकड़े के समान चिद घन ब्रह्म ही है। और जो भी आपको भाषित होता है ना कि ये सब है, तो इसमें जो है पना किसका है? चिद घन ब्रह्म का। यानी है तो सही, ठीक है, लेकिन नाम रूप नहीं है, सत्ता है, पृथकत्व नहीं है, एकत्व है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में पर्वत देखने वाले का प्रसिद्ध स्वप्न उस समय भी शून्य रूपी ही है। यानी जब आपको पर्वत दिखाई दे रहा था सपने के अंदर, उस समय भी वह पर्वत शून्य रूप ही था। बोले इसके बारे में प्रमाण क्या है?
क्योंकि उसी घर में उसी समय जाग रहे या सो रहे किसी दूसरे अन्य पुरुष के लिए वह पर्वत पर्वत नहीं है। अगर पर्वत होता तो सबके लिए होता। वैसे ही शिला की भावना से युक्त हम दोनों को यह दृश्य भी शिला चिद रूप ही है, ज्ञान रूप ही है। इसमें शिलात तो जो है ना वो झूठा है ना। हे श्री रामचंद्र जी, यह पर्वत, यह आकाश, यह जगत, यह मैं इत्यादि सब कुछ चिन्मय आत्मा ही चिदाकाश रूप से स्वयं अपने स्वरूप में भासता है। गुरुजनों की यही पहचान होती है। क्या? कथा वार्ता में नहीं। अब भी यहाँ पे जो चीजें उपलब्ध हैं उनको भी उदाहरण के रूप में बोल रहे हैं कि अभी मैं जो इधर बैठा हुआ आपको उपदेश दे रहा हूँ, ब्रह्म की वार्ता सुना रहा हूँ, और आप जो सुन रहे हो, यानी मुझ में जो गुरुत्व है, जो आप में शिष्यत्व है, वो दोनों नहीं है। क्या है? एक चिदाकाश रूप था। चिदाकाश रूप से स्वयं ही अपने स्वरूप में भासता है, अपने आप में भास रहा है। इस तरह सब कुछ चिन्मय आत्मा ही भासता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। यह प्रबुद्ध आत्मा ही देखता है। जो प्रबुद्ध हो गया, ज्ञान में जागृत हो गया, उस ज्ञान सत्ता को अपने मैं के रूप में अनुभव करता है, वही जान सकता है। अप्रबुद्ध आत्मा कभी नहीं देखता। जो अप्रबुद्ध है वो नहीं देख सकता, क्योंकि उसको तो नाम रूप से जोड़ने की आदत हो गई। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? प्रबुद्ध आत्मा हो क्या प्रबुद्ध आत्मा हो? हाँ, बोले कि प्रबुद्ध आत्माकार वृत्ति और अप्रबुद्ध आत्माकार वृत्ति, बोले दोनों का प्रकाशक निकल गया, एकदम स्केप कर गया ना, किसी को पता नहीं चला कि क्या बोला। ठीक है, जब ऐसा बोला तो प्रबुद्ध आत्मा हुआ ना, सोया थोड़ी है वो, उसको पता है मैं क्या हूँ। लेकिन बोलने की शैली ऐसी है कि कोई उसके ऊपर उंगली नहीं रख सकता। उड़िया बाबा जी इसी उत्तर देते थे, किसी को पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने बोला क्या। हे श्री राम जी, महाभारत आदि कथा का अर्थ ज्ञान सुनने वाले को ही होता है। यानी जो महाभारत आदि की कथा सुनेगा उसी को पता चलेगा ना महाभारत में क्या हो रहा था। तो इसी जो विचार करेगा उसी को तो पता चलेगा ना कि जो सत्य क्या है और असत्य क्या है। मैं क्या हूँ और यह क्या है। अरे जो कथा सुनेगा उसी को तो पता चलेगा, ऐसे जो विचार करेगा उसी को तो अनुभव में आएगा। जो कथा नहीं सुनता उसको उसका अर्थ ज्ञान भी कभी नहीं होता। कथा ही नहीं सुनोगे तो कभी पता ही नहीं चलेगा। अप्रबुद्ध को यानी अज्ञानी को यह जगत की भ्रांति सत्य स्वरूपता को प्राप्त है भ्रम और उसको सत्य लग रहा है। हे श्री राम जी, मदिरा पीकर मत बने हुए पुरुष को ही सुस्थिर ये वृक्ष पर्वत आदि नाचते दिखाई देता है ना। दारू पिया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, व्यवहार के लिए बोल दे, ठीक है। वास्तव में कोई आता जाता है क्या? कोई आता जाता नहीं है नारायण। क्यों? क्योंकि जो आ जा रहा है वो माया है। क्योंकि जिसको आप अभी गिनते हो ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। 19 तत्व और उसका प्रकाशक, तो आप उसको 19 तत्व और उसके प्रकाशक सहित देखते हो। 19 तत्व को अलग और प्रकाशक को अलग नहीं देखते हो। तो जब दोनों को एक करके देखते हो तो यही अविद्या है। दोनों को अलग अलग करके देखो, 19 तत्व को अलग कर दो और जो वास्तव में उसमें वास्तविक तत्व है उसको अलग कर दो। तो जो 19 तत्व है उनको आने जाने दो, और जो वास्तविक तत्व है उसको स्थिर समझो। तो आपके लिए कोई आया गया? कोई आया गया नहीं। आपके लिए हर व्यक्ति सदा उपलब्ध है, क्योंकि वास्तविक स्वरूप उसका वही है ना। हे श्री रामचंद्र जी, जो लोग योगी प्रत्यक्ष सर्वत्र अप्रतिहत एक बोध रूप पूर्ण आनंद एक रसचित स्वरूप का बोध करके भी बाधित हुए उस चक्षु आदि अन्य प्रत्यक्ष का तुच्छ होते हुए भी प्रमाण रूप से आश्रय लेते हैं,
वे मूढ़ आत्मवंचक तृण के समान नगण्य हैं, उनसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ये लास्ट में जो है बहुत बड़ा प्रहार जो है वशिष्ठ जी ने कर दिया है। जो वशिष्ठ जी उस समय उपदेश दे रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तत्व ज्ञान सुनते भी थे, समझते भी थे, लेकिन करते अपने मन की ही थे। यानी अरे भाई, दवाई दी जाती थी किस लिए दी जाती है? घाव पे लगाने के लिए ना। दवाई लिए, बढ़िया, हाँ बढ़िया, आपने बढ़िया दवाई दी, ले जाकर घर में रख दिया, और जो घाव घाव है ना उस पर लगाया ही नहीं, और रोज़ जो है मक्खी भिनभिना रही है घाव पे, और घाव बढ़ते जा रहा है, और फिर जा रहे वैद्य के पास, बोले फिर से दवाई दे दो, तो क्या करेगा वैद्य? है ना, यही बोलेगा जो बस इसी बोल रहे हैं। बोलेगा भाग जाओ इधर से, दिखाई मत देना। उनसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, उन्हें तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इतनी मेहनत से हमने घोट घोट के दवाई दी तुमको, और तुम जो है उसको रोज ले जाते हो, लेकिन पता नहीं क्या करते हो दवाई का। तुम्हारा घाव तो वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है। यानी सब कुछ तो समझ लिया कि एक सर्वत्र अप्रतिहत, यानी जो अबाधित सत्ता है, वह एक बोध रूप है, पूर्ण आनंद एक रस से पूर्ण है, ज्ञान रूप है। फिर भी ऐसा समझते हुए भी हम प्रमाण किसको मान रहे हैं? चक्षु आदि अन्य प्रत्यक्ष का जो तुच्छ प्रमाण है, ये जगत, इसी का आश्रय ले रहे हैं। जो तत्व ज्ञान का आश्रय लेता है उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहनी चाहिए। अगर प्रसन्नता नहीं है, इसका मतलब समझते हो, या तो उसने तत्व को ठीक से समझा नहीं है। अगर ठीक से समझ भी लिया है और फिर भी रोना जैसा चेहरा है, इसका मतलब क्या होता है? अरे नारायण, जो चक्षु आदि का प्रमाणभूत संसार है, उसने उसका आश्रय लिया हुआ है। इसीलिए तो बापू जी बोलते हैं कि सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, आराधना है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जैसे फूल में सुगंध स्वभाव से है। एक दिन मैंने बहुत विचार किया तो एक चीज़ समझ में आई मेरे को, क्योंकि कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लो तो ऐसे ऐसे पाप अत्याचार पढ़ने सुनने में आता है, चित्त जो है एकदम दुखी हो जाता है। एक दिन दुखी था, फिर आत्मविचार किया तो फिर प्रसन्न हो गया चित्त। तो मन ने कहा, यार तुम तो बड़े निष्ठुर हृदय हो, इतना सब पाप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बोलते हैं कि पर दुखे दुखत्वम, जो दूसरे के दुख से तो दुखी होना चाहिए, तो ये दोनों तो विपरीत पड़ रहे हैं। तो मैंने बोला, भाई दूसरे के दुख से दुखी तो होना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूं? फूल में जो सुगंध है वो तो स्वाभाविक है, आत्मा में जो आनंद है वो तो स्वाभाविक है। अब तुम बोलो तो हम रो लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने आनंद को दबाऊं कैसे? वो तो मेरा स्वभाव है ना। जैसे फूल को तुमने उठाया, अब उसको कैंची से काट पीट डालो या घोट डालो, उसका गुलकंद बना डालो, फिर भी स्मेल तो आएगी आएगी यार। उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए जिसने अपने स्वरूप की पहचान कर ली ना, तो उसकी व्यवस्था है कि वो आनंद में है, वो दुखी नहीं हो सकता है। क्यों दुखी नहीं हो सकता? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। और जब भी दुखी होएगा, या तो वो नाटक कर रहा है, या तो फिर वो वशिष्ठ जी की, है ना, दुर्वचन सुनने का अधिकारी हो रहा है ना, दिया लेकर के गड्ढे में गिर रहा है ना। हाँ, तो अपन तो ऐसे ही है, दिया लेके गड्ढे में गिरने वाले हैं। तो प्रार्थना करते रहते हैं कि महापुरुषों से कि आप उबिएगा नहीं ऐसे ही, कभी क्या पता कल आ जाए, है ना भाई। क्योंकि अपन अभिमान तो कर ही नहीं सकते। बड़ों के सामने तो नीचे होकर के ही बैठना चाहिए। अपने को ऐसा ही दिखाना चाहिए कि अपने को कुछ नहीं आता है, उसी में अपना कल्याण है। क्योंकि आत्मविद्या तो स्वीकृति की विद्या है ना, और हमेशा सीखते रहना चाहिए ज्ञान के विषय में। और कभी हम नहीं समझना चाहिए कि मेरी बुद्धि का जो निश्चय है वही सर्वोपरि निश्चय है।
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसी बात को आपसे अधिक अच्छे से समझते होंगे। यानी कि जो जिस विषय में ज़्यादा मनन करता है, वो निश्चय ही उसके सूक्ष्म विषयों को प्रकाशित कर ले जाता है। इसके लिए कभी-कभी मैं उठता हूँ सो करके तो प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ? गुरु जी को कर लिए, फिर जिनसे भी मैंने एक भी शब्द सीखा है, इतनी सी भी छोटी सी बात मैंने जिनसे भी सीखी है ना, उन सबको प्रणाम है। जिन्होंने मेरे को अपने आत्मज्ञान के विषय में थोड़ी सी भी बात बताई है या पढ़ा है, संतों से सीखा है या किसी व्यक्ति से सीखा है, किसी से भी सीखा है, उन सबको प्रणाम। हृदय में खूब प्रसन्नता उदित होती है, कृतज्ञता उदित होती है कि कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि हर मुख से केवल एक सत्ता ही बोलती है, गुरु सत्ता। मुझे तो अच्छा लगता है भाई। चलो आज विश्राम लेते हैं। ये 68वां सर्ग यहीं समाप्त होता है।